हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई कंपनी स्टार्टअप से आईपीओ तक पहुंचती है। हम ये भी देखेंगे कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक आइडिया का होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमने सोचा कोई टी शर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करने का और इसके लिए 2 लाख की कैपिटल चाहिए, बट मेरे पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपये ही पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक फ्रेंड के पास या रिलेटिव के पास जाऊँगा, उन्हें अपनी आइडिया बताऊँगा। अगर उन्हें मेरी आइडिया पसंद आती है तो वो 1 लाख देने को मान जाएंगे। इस टाइम पे उन्हें पता नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। उन्होंने मेरे आइडिया पे इन्वेस्ट किया है, तो इसलिए उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। और ये जो 2 लाख की कैपिटल है, इसे हम सीड फंड बोलेंगे, क्योंकि ये कैपिटल बीज की तरह काम करने वाली है। तो अभी तक कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख की हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास अभी तक टोटल कैपिटल 2 लाख है। और जो मेरे फ्रेंड ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था, तो उसके बदले में मान लीजिए हमने 10% का अपने कंपनी में स्टेक दे दिया उसे, और 50% का हमने रिजर्व स्टेक रखा है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे और फंडिंग उठाना हो। तो इसलिए हम इसे रिजर्व रखेंगे ताकि हम फ्यूचर में इसे यूज़ कर सकें। अब मान लीजिए मेरे बिज़नेस को 2 साल हो चुके हैं, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास एक और रिटेल स्टोर खोलने के लिए पैसे नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊँगा फॉर मोर फंडिंग। एंड मान लीजिए कि इसके बाद वीसी जो है 10 लाख देने को मान भी जाता है फॉर 10% स्टेक। चूँकि अभी कंपनी का 2 ही साल हुए हैं, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हम सीरीज़ ए की फंडिंग बोलेंगे। तो वीसी के इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि उसने 10% स्टेक के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। तो 100% स्टेक का वैल्यूएशन 1 करोड़ हो जाएगा। तो अगर हम 2 साल बाद अपने कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। तो शुरू में प्रोमोटर और एंजल के पास 40 या 10% का शेयर होल्डिंग था, जिसमें दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाया था। लेकिन वीसी के इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो हमारे कैपिटल में जो गेन आया है वो 10 टाइम्स का आ गया है। अब 4 साल हो गए हैं कंपनी को, अब फिर से हमें एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस। बट अब फंडिंग के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन भी खुल जाते हैं, जैसे कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उससे हम फंडिंग ले सकते हैं। तो हम सीरीज़ बी की फंडिंग उठा सकते हैं वीसी से। तीसरा है कि हम बैंक से जाकर लोन भी ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी हमने सीरीज़ बी की फंडिंग उठाया है वीसी से, एंड इस बार वीसी ने हमारी कंपनी का वैल्यूएशन किया और उसने 5% स्टेक के लिए 1 करोड़ रुपए देने को मान गया। जो इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आता है वो इस तरीके से है। तो प्रोमोटर ने जो 1 लाख रुपए लगाया था वो अभी तक 4 साल बाद 8 करोड़ का हो चुका है। चूँकि हमने सीरीज़ बी में 5% का स्टेक वीसी को दे दिया है, तो अब हमारे पास रिजर्व में सिर्फ 35% का स्टेक बचा हुआ है। एंड अब इस टाइम तक कंपनी का वैल्यूएशन 20 करोड़ का हो चुका है। तो अभी तक इंडिया में हमारे 3-4 रिटेल स्टोर खुल चुके होंगे। अब हम चाहते हैं कि इंडिया में हमारे 20 रिटेल स्टोर हों, तो फिर से कैपिटल रेज करना पड़ेगा। बट वेंचर कैपिटल की एक प्रॉब्लम है कि वे ज़्यादा पैसे नहीं देते और हमें अब ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि अब हमें 20 से रिटेल स्टोर खोलने हैं। तो अब हम जाएंगे प्राइवेट इक्विटी के पास फॉर मोर फंडिंग। तो मान लीजिए कि प्राइवेट इक्विटी वाले ने कंपनी का वैल्यूएशन निकाला, उन्होंने 15% स्टेक के लिए 60 करोड़ रुपए देने को मान गए। तो इसके बाद, इस फंडिंग के बाद हमारे जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो 400 करोड़ का हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजर्व स्टेक थे वो 20% के बचे होंगे। और हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा कि प्रोमोटर के पास 40 ही रहेगा, एंजल 10, वीसी सीरीज ए 10, वीसी सीरीज बी 5, और प्राइवेट इक्विटी को 15% का शेयर। तो आप देख सकते हो प्रोमोटर के पास जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो अब 160 करोड़ हो चुका है। तो अभी तक कंपनी की वैल्यूएशन 4 करोड़ की हो चुकी है। बट हम कहाँ मानने वाले हैं, हमें तो स्पेंड करने की चूल मची हुई है। हमें तो पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा रिटेल स्टोर खोलने हैं, और हमें अब 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है।
कंपनी अभी तक सही परफॉर्म कर रही है एंड अभी तक कंपनी 10 साल पुरानी भी हो चुकी है। तो फाइनली आता है आईपीओ की बारी। तो हम सोचते हैं कि चलो इस बार की फंडिंग आईपीओ से उठाते हैं। तो आईपीओ के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम मर्चेंट बैंकर चूज करते हैं जो कि कंपनी का वैल्यूएशन निकालता है एंड आईपीओ को स्मूथ बनाता है एंड कंपनी को फंड रेज करने में हेल्प भी करता है। इसके बाद सेबी को अप्लाई किया जाता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि हम आईपीओ लाने वाले हैं। उसके बाद सेबी से अप्रूवल मिलता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके बाद आईपीओ की मार्केटिंग होती है। इसका प्राइस बैंड डिसाइड होता है कि किस प्राइस में आईपीओ होना चाहिए। तो इसके बाद आईपीओ ओपन होता है जहाँ पे हम बीट करते हैं। तो इसके बाद आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होती है तो वहाँ पे शेयर की अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो ये थी कंपनी की पूरी जर्नी जहाँ पे ये स्टार्टअप से पूरा आईपीओ तक पहुँचता है। अगर भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है।